नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला जिले के डीसी अरवा राजकमल ने आज चांडिल अनुमंडल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं अनुमंडल अस्पताल चांडिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में उपायुक्त ने केंद्र में मरीज हेतु किए गए व्यवस्था जैसे बेड, ऑक्सीजन, शौचालय, पानी एवं अन्य का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने MOIC चांडिल एवं अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल को पॉलिटेक्निक कॉलेज से डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में ऑक्सीजन को उपलब्ध एवं आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। डीसी ने केंद्र में महिला एवं पुरुष हेतु अलग अलग वार्ड बनाने एवं सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। चांडिल में ही एक तरह का अच्छा फैसिलिटी अगर होगा तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदा होगा। इस संबंध में उनसे वार्ता हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में चांडिल में ही 30 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेगा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई ऑक्सीजन पाइपलाइन सपोर्टेड नहीं रहेगा क्योंकि अभी समय इतना ज़्यादा नहीं है हम लोगों के पास वहाँ कराने के लिए। तो हम लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, B टाइप सिलेंडर्स, उसी के माध्यम से अभी यहाँ के पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के विकास स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस के संचालक से ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी ली। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा टाटा स्टील के जुगसलाई पावर हाउस गेट के समीप कोरोना जांच कराया जा रहा है। यह जांच शहर में बढ़ते संक्रमण को देख टाटा स्टील के अगुवाई में जिला प्रशासन द्वारा जांच किया जा रहा है, जिससे प्लांट के अंदर किसी प्रकार की स्थिति खतरनाक न हो। टाटा स्टील के ठेका मजदूरों के साथ टाटा स्टील के शिफ्ट वाइज कर्मचारियों का भी कोरोना जांच किया जा रहा है। बहरहाल जांच में लगभग जितना हो सके उतने लोगों का किया जाएगा। जैसे जैसे काम करने वाले मजदूर या कर्मचारी निकल रहे हैं उनका जांच किया जा रहा है। अभी सिर्फ निकलने वाले मजदूरों का किया हमने तो वही है कि जितने भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग का टेस्ट करा रहे हैं और जो भी बाकी निर्देश हमें सरकार से मिले हैं उसे हमें सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। एक और वैश्विक महामारी कोरोना का कहर लोगों पर भड़क रहा है। वहीं धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू बथान OP के SI को SCB ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कालू बथान OP में पदस्थापित झारखंड पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक हरि प्रकाश मिश्रा वहीं के गैरेज में बाइक मिस्त्री को बिचौलिया बनाकर उसके हाथों के माफरत रिश्वत ले रहे थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कालू बथान OP अंतर्गत सुजल दत्ता नामक व्यक्ति अपनी माता पिता और भाई के साथ दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फंसे हुए थे, जिसमें हाईकोर्ट में सुजल दत्ता और उसके माता पिता की जमानत हो गई थी, परंतु उसके भाई की जमानत नहीं हुई थी। इसके लिए हाईकोर्ट में डायरी नहीं भेजे जाने के एवज में दरोगा हरि प्रकाश मिश्रा ने 20,000 रूपए बतौर रिश्वत मांगे थे। पीड़ित ने इसकी सूचना पूर्व में ही SCB को दे रखा था। उसके बाद तो गैरेज है, उसको अपना गैरेज का सामान मंगाता है, कुछ करता हूँ अपनी गाड़ी धोआएगा आदमी तो उसको उठा लीजिए किसी को, वहीं पर आपको पकड़ा? वहीं पर पकड़ा हमको। आपको और किनको? मेरे हाथ मेरे पास पैसा पकड़ा है ना कुछ पकड़ा है मेरे पास से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरि प्रकाश मिश्रा। गैरेज में काम कर रहा है। हाँ उनका आदमी आया, हाँ है ना, बोला पैसा देने को, तो वही पैसा हाथ में लिए। उसके बाद अपना गैरेज में गाड़ी धो रहे, अचानक भैया लोग आया। किसको देने के लिए पैसा दिया था? किसको देने के लिए? वहाँ बैठल था सर, है ना, सर बैठल था। कौन सर? सर क्या नाम है सर का? मिश्रा सर। हाँ, इन्हीं को देना था। बोला था दे दीजिएगा, है ना। हाँ। तो अपना गैरेज में रख के अपना काम कर रहे हैं। तो ये मामला ऐसा मामला। कौन दिया था? कौन दिया था? कोई लड़का है। क्या नाम था उसका? लड़का का नाम मालूम नहीं। कितना दिया था? पैसा भी नहीं गिना था। हम रख दिए काउंटर में काम कर रहे थे। उन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी निरसा कालूबथान OP के निरसा थाना के कालूबथान OP में 5/325/20 दहेज प्रताड़ना का मामला था। उस कांड में के जो जिनको मदद करने के लिए और उनके भाई को गिरफ्तारी से बचाने के एवज में कांड का अनुसंधान करता है सानी हरि प्रकाश मिश्रा से रिश्वत की मांग की थी। तो इसकी शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका सत्यापन और प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है और आज हमने उसे गिरफ्तार किया। कितने रिश्वत लेते हैं? 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कलिया स्कूल चौक के पास से एक गैरेज में इनकी गिरफ्तारी हुई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एवं कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए एक और जहां सरकार ने आंशिक लॉकडाउन राज्य में लगा दी है, वहीं जमशेदपुर में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाकर नियम का पालन कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं।
वहीं ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह ने भी अपने स्तर से अभियान चलाना शुरू किया है। ये अभियान कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वे अपने सरकारी वाहन में ध्वनि यंत्र के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बेवजह घर से ना निकलने एवं मास्क को किस तरह से पहना जाए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सांची गोल चक्कर में लगने वाले टेम्पो स्टैंड के चालकों से भी अनुरोध करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम जनता को अपील करता हूं कि आप मास्क पहन के चलो। अगर आप मास्क पहन के चलोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ हमारे जमशेदपुर सिटी में जो कोविड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उस पर भी रोक होगा, पूरा देश बचेगा। तो मैं संदेश देना चाहूँगा जमशेदपुर वासियों को कि आप बिल्कुल बिना मास्क के ना निकलें और ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलें, अन्यथा निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैप्सूल्स फार्मा, योर हेल्थ पार्टनर। यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Our address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979 7209190979. पिछले दिनों जिला प्रशासन ने कदमा क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए 5 कंटेनमेंट जोन में बांटकर पूरे इलाके को सील कर दिया था। इसके बावजूद भी शहर के वासी सचेत नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जमशेदपुर में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि कदमा को हॉटस्पॉट घोषित करने के साथ ही बाजार भी बंद करा दिया गया था और वहां के सब्जी बाजार को कदमा गणेश पूजा मैदान में शिफ्ट किया गया ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी खरीदारी कर सके। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपनी मनमर्जी बिना मास्क लगाए और बिना दूरी का पालन के निश्चित होकर खरीदारी कर रहे हैं। मानो खुले में इस तरह से खरीदारी करने से इन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती नहीं बरती जाती है तब तक लोग किसी भी नियम का पालन करने में सचेत नहीं होते हैं। यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है कि प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार देखरेख नहीं होने से यह लापरवाही आम लोगों के द्वारा ढिलाई से किया जा रहा है। बाजार भीड़ होने का कारण है कदमा बाजार जो मेन बाजार है उसको पूरा एक तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कोविड पेशेंट वहाँ निकल गए थे, जिस कारण से पूरा कदमा बाजार को सील कर दिया गया है। जिसके जो वहाँ पर सब्जी बेचने वाले थे वो सब सारे अभी इस गणेश पूजा मैदान में आकर सब्जी बेच रहे हैं, जिस कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग पोटका के विभिन्न क्षेत्रों में चुहाड़ विद्रोह के महानायक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह जी का 231वां जन्म जयंती भूमि समाज द्वारा मनाया जा रहा है। भूमि समाज के त्रिदेश्वर सरदार के नेतृत्व में आज पोटका एवं धामधूम में गंगा नारायण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। पुलिस जुल्म के खिलाफ, महाजन के खिलाफ, सुदखोरों के खिलाफ
नील खेती के खिलाफ आंदोलन की। और संघर्ष करते करते पूरा सिंहभूम, मानभूम, धौलभूम, गोराभूम, अंबिका नगर, फुलकुसा, बिहार, बंगाल से आज का संदर्भ में है लड़ाई लड़ते लड़ते ब्रिटिश को खदेड़ दिए। उसके चार उसका जो कमिश्नर था, ब्रिटेन कमिश्नर, मॉडर्न कमिश्नर, रासेल कमिश्नर, जो वर्धमान का, पुरुलिया का मसलो त्रस्त हो गए। और उसी का चलते अंतिम वो लड़ाई लड़ते खरसना में वो 7 फरवरी को 1833 से पुनः उसका तिथि बन गए। उसमें चाचा चैतन्य सिंह जो था वो विश्वासघातक करके 1000 इनाम के चलते उसको मार डाला। लेकिन आज भी हम लोग को ये स्थिति है, हमारा जल जंगल कैसे बांटे, प्राकृतिक संसाधन कैसे पाते, हमारा गाँव राज कैसे हम अमल करें। और हम जो आज भी दुश्मन है, जो काला कानून है, काला जो ब्रिटिश है, उसका खिलाफ लड़ने के लिए हर साल हम यादगार करते हैं। इन्होंने जिस तरह संघर्ष किया था कि जल, जंगल, जमीन और जीविका इसका मुख्य आधार था, क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत ये सारा हमसे छीन रहा था। इसलिए इन्होंने जंगल महल में सरदार बहानी तैयार करके गांव-गांव में जागृत करके ब्रिटिश को 7 समुद्र पार करेंगे और अपना जीविका को बचाएंगे, अपना संस्कृति को बचाएंगे, अपना धरोहर को बचाएंगे। उन्होंने जिस उद्देश्य से संघर्ष किया था उस उद्देश्य को फिर हम लोग आज दोहराते हैं, उसी को हम लोग संकल्प का आधार मानते हैं। और आज भी यहाँ गंगानारायण सिंह की स्थिति ख़त्म नहीं हुआ है, वैसे स्थिति आज हमारे गर्दन में तलवार की तरह लटका हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब समाज सेवी संगठनों द्वारा भी लगातार संक्रमण के खतरे को कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुंदरनगर स्थित शनिदेव भक्त मंडल की ओर से पूरे सुंदरनगर क्षेत्र के बाजार एरिया को कोरोना संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से सैनिटाइज किया गया, जहां मंडली के सदस्य एकजुट होकर वैश्विक महामारी की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते दिखे। इस दौरान बाजार एरिया की एक दुकानों को जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है उसे सैनिटाइज कराया गया। साथ ही भक्त मंडली के द्वारा आगे भी इस तरह के अभियान को जारी रखने की बातें कही गयी। सुंदरनगर बांध जो है, सुंदरनगर एरिया जो है बहुत ही ज्यादा चपेट में है। उसको देखते हुए सुंदरनगर बांध द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूरा मार्केट एरिया जो हमारा जो चौक एरिया है, जो भी दुकानें हैं, सारे को सैनिटाइज किया जाए। तो आज मंडली द्वारा सारा ही एरिया को सैनिटाइज किया गया और आगे भी सैनिटाइज किया जाएगा। झारखंड के मधुपुर में हुए उपचुनाव के ड्यूटी में गए जमशेदपुर के 350 पुलिस जवान और 350 के करीब ट्रेनिंग में गए जवान जब चुनाव की ड्यूटी ट्रेनिंग कर वापस जमशेदपुर लौटे तो इनमें से सिर्फ 21 लोगों को संक्रमित पाया गया। कारण था सभी को दोनों डोज का कोविड का टीका लग चुका था। ऐसे में जमशेदपुर के सीनियर एसपी डॉक्टर एम तमिलवनन का अनुरोध है कि हर लोग अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। संक्रमण तो ना के बराबर होगा, जो नुकसान भी ना के बराबर होगा, जिसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर पुलिस है। सभी 21 जवान घर में इलाज से ठीक हो गए हैं। हाँ, हम लोगों का जो सभी एक्सेप्ट 10-20 आदमी जो नया ज्वाइन किए हैं पुलिस में, अदरवाइज सभी लोग जो है दोनों डोज ले चुके हैं। इसके अलावा हम लोग अभी तक टोटल 22 लोग संक्रमण हुए हैं, लेकिन 22 लोगों को बड़ा कोई सिम्टम्स नहीं है। तो हम लोग जो वैक्सीन लिए हैं तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा ताकत भी मिला है काम करने के लिए। और पहले से हम लोग और ऊर्जा के साथ हम लोग पब्लिक को ये भी बताते हैं कि वैक्सीन लीजिए, और नमूना हम लोग सामने है। तो वैक्सीन भरपूर तरह से लेने पे लोगों को सिम्टम्स जो है पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स कम रहेगी। मास्क को ही बहुत बड़ा मैसेज दे सकते नहीं, जैसे हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं। पहले है अभी जो हम लोग मधुपुर इलेक्शन में टोटल 350 गए थे, ट्रेनिंग में 350, 700 लोग में टेस्ट करने के बाद हमको सिर्फ 22 लोग मिले हैं संक्रमित वाले। मौत को मजाक समझ अपना तांडव करने वाली महामारी कोरोना वायरस का रफ्तार जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर किसी क्षेत्र को सील तो कहीं उड़नदस्ता के साथ क्षेत्र में घूम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, ताकि लौ नगरी जमशेदपुर को कोरोना से बचाया जा सके। झारखंड में लगभग 50,000 मरीजों की पुष्टि है, वहीं जमशेदपुर में 4,000 पार कर चुका है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जमशेदपुर में जिला एसडी और स्पेशल ऑफिसर अलग क्षेत्र में अभियान चला लोगों को आग्रह कर रहे हैं। इसके कारण कदमा बाजार में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज के मिलने से हड़कंप मचा और एरिया को सील करना पड़ा, तो दूसरी ओर यूफीजी कॉलोनी को सील करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि पॉजिटिव्स काफी आ रहे थे इस एरिया से, पिछले 2 दिनों से हमने यहाँ पे टेस्टिंग कराई तो भारी संख्या में लोग यहाँ पे पॉजिटिव्स निकल रहे हैं। तो वही हम लोग देखने आए थे कि इस क्षेत्र को कैसे संक्रमण को रोका जाए और टेस्टिंग एजेंडा कैसा होगा हमारा, किस तरीके से हम टेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव निकालें और यहाँ पे संक्रमण के चेन को तोड़ दें।
सरायकेला जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या 734 हो गया है। वहीं जिला प्रशासन के लगातार जागरूकता अभियान के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं देखी जा रही है। आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में डेली मार्केट में लोग गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करते नजर आ रहे हैं। मास्क सबको लगवाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि लोगों में लापरवाही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे से के साथ सट के घूम रहे हैं, चाहे डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं।